आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर। हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने जितनी भी रिप्रेजेंटेशन पढ़ी हैं उन सभी रिप्रेजेंटेशन का इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ तक ये बात जरूर समझ में आ चुकी होगी कि रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कितनी तरह की होती है। तो हम लोगों ने बात कर रखी थी 4 तरह की होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास होती है फ्लाइंग वेज, दूसरी होती है सॉहर्स, न्यूमान एंड लास्ट होती है फिशर। अब हम इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। तो इंटर कन्वर्जन में अभी तक हमने ऑलमोस्ट सभी तरह की इंटर कन्वर्जन को देख चुका है। 4 इंटर कन्वर्जन हमने कंप्लीट कर चुकी हैं। जो 5th इंटर कन्वर्जन है वो है हमारी न्यूमान टू वेज, न्यूमान टू वेज एंड वाइस वर्सा। पहले हम लोग न्यूमान टू वेज समझेंगे और इसका जस्ट रिवर्स होगा जहां पर वेज टू न्यूमान होगा। देखो, अब यहाँ पर इसको समझकर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना चाहते। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला था कि न्यूमान टू वेज को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है यदि आपने सॉहर्स टू वेज सीख चुका है। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, ये जो इंटर कन्वर्जन है, ये इंटर कन्वर्जन कैसे है, जस्ट सिमिलर टू सॉहर्स टू वेज, सॉहर्स टू वेज। जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सॉहर्स टू वेज वाली इंटर कन्वर्जन सीखी थी, वैसी ही हमारे पास न्यूमान टू वेज इंटर कन्वर्जन है। तो सर अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, ज़रूरत भी पड़ेगी जब आप मॉडल वगैरह पढ़ोगे। तो मॉडल मतलब रीजेंट्स केमिस्ट्री में जो नेट गेट के बच्चे हैं वह जब रीजेंट्स केमिस्ट्री में मॉडल वगैरह पढ़ेंगे, फेल्किनान मॉडल है ना, इस तरीके से क्रैम्स मॉडल, तो उस समय ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वह ज़रूरत हमारी सॉहर्स टू वेज वाले कार्यक्रम से हो जाएगी। तो जब भी हमें न्यूमान टू वेज करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको न्यूमान दिया होगा, उस न्यूमान को आपको डिजायर्ड सॉहर्स में बदलना है और फिर आप क्या कर दोगे, वेज में इंटर कन्वर्ट कर दोगे बस, और फिर आपको न्यूमान टू वेज मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ के हम लोग कुछ ज़्यादा अपने लिए प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं करने वाले। अब हमारे पास जो अगला है बहुत बेहतरीन टॉपिक है 6th नंबर, और इसको आप जितने चांद तारे लगाना है लगा लो। वो टॉपिक है हमारे पास वेज टू फिशर, वेज टू फिशर। तो सबसे पहले एक बार हम वेज टू फिशर समझते हैं, फिर हम इसका वाइस वर्सा समझेंगे, फिशर टू वेज। सबसे पहली बात, ये जो वेज टू फिशर वाला टॉपिक है ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने अभी जितनी भी इंटर कन्वर्जन सीखी हैं उसमें यही इंटर कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वो सभी इंटर कन्वर्जन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी आपको जो समझाऊंगा, जो सिखाऊंगा वो उसके बाद याद कर लेना है। मैं यहाँ पर आपको ये सारी बातें एक मॉडल से सिखाना शुरू करता हूँ। ये मॉडल है, इस मॉडल से सिखाऊंगा। एक बार पहले मैं बना देता हूँ कि आखिरकार मैं सिखाना क्या चाहता हूँ। आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। आपको पता है वेज क्या होता है, 2 बॉन्ड प्लेन में होती हैं, एक टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होती है, एक अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होती है। और यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से। यहाँ आप लगा सकते हो A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D। ये हमने कोई जनरल एटम या ग्रुप ऑफ एटम ABCD नाम से मान लिया। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। अब इस रिप्रेजेंटेशन को मुझे किस में बदलना है, इस रिप्रेजेंटेशन को मुझे फिशर में बदलना है। और हमें फिशर अच्छे से पता है, एक प्लस की तरह होती है, एक 2D रिप्रेजेंटेशन होती है और यह एक 3D है। तो उसमें बदलने के लिए कुछ मुझे समझाना पड़ेगा आप लोगों को। देखो, अगर मैं समझाने की बात करता हूं तो आपके पास यही होता है वेज। इस वेज को आप ऐसे समझ सकते हो,
ये हमारे पास दोनों बॉन्ड किस में है, प्लेन में है, ये वाला प्लेन है। रेड वाला आपकी तरफ आ रहा है तो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, ये वाला ब्लू वाला आपसे दूर जा रहा है तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। हमने ऐसे ही समझने की कोशिश की थी। अगर मैं इस डैश वैज को इसकी तरह बनाना चाहूँ तो हम इसकी तरह कैसे बना सकते हैं, हम इसकी तरह कुछ ऐसे बना सकते हैं, जरा ध्यान समझना। ऐसे अगर आपको फील आ रहा हो, अब हाथ वगैरह आ रहे हैं बीच में तो शायद से दिक्कत हो सकती है। ये बॉन्ड प्लेन में है, ये बॉन्ड प्लेन में है, ये वाली बॉन्ड भी प्लेन में है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से प्लेन में। मतलब मैं थोड़ा सा अच्छे से सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो बीच में है, यहाँ पर कार्बन एटम है, ये जो दोनों बॉन्ड है ये प्लेन में, देखो फील आ रहा हुआ एकदम अच्छे से। और आपको वहीं पर जो रेड है वो प्लेन में नहीं दिख रहा, बाहर आते हुए दिख रहा है। अगर प्लेन में होता तो इस बोर्ड से चिपक जाता, बोलिए, अगर प्लेन में होता तो इस बोर्ड से चिपक जाता, बाहर आते हुए नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है, ये जो मैंने एटम निकाला था, इस एटम को लगाऊंगा तो ये एटम अंदर की तरफ जाते हुए दिखे, और यही होता है। यदि दो बॉन्ड इस तरीके से प्लेन में है, देखो, तो यहाँ पर रेड बाहर की तरफ आ रहा है और ये पर्पल अंदर की तरफ जा रहा है, तो देखो इस तरीके की ही पिक्चर आ रही है। अब जब आप इसको देख पा रहे हो, एक समय के लिए आपके सामने मैं पर्पल हटा देता हूँ और आप ये मानोगे कि पर्पल इस बोर्ड के अंदर चला गया है, अंदर की तरफ है, मान लोगे? अगर मैंने इस पर्पल को हटा दिया तो थोड़ा सा मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, तो आप ये मानना वह जो पर्पल है वह पर्पल इस बोर्ड के अंदर की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देखने की कोशिश करो, ये आपको दो बॉन्ड प्लेन में दिख रही हैं, ये वाली दो बॉन्ड, ये वाला आपसे बाहर जा रहा है, अंदर की तरफ क्या है, पर्पल है, मानना पड़ेगा यहाँ पे। जब आप उस तरफ से देखना स्टार्ट करोगे, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, आप लोग ऑब्जर्वर हो, आप जब इस तरफ से देखना स्टार्ट करोगे, इस तरफ से, अगर जब आप इस तरफ से इसकी कैविटी में देखना स्टार्ट करोगे तो आपको क्या नजर आने वाला है, बताइए, बोलिए। जब आप इस तरफ से कैविटी में देखोगे तो आपको नजर ये आएगा कि जो बाहर की तरफ आ रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है और जो अंदर की तरफ है वो राइट हैंड साइड पे है। यदि आप यहाँ से देख रहे हो तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, ये जो है ये कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये जो है ये कहाँ है, राइट हैंड साइड है। बोलिए, क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब मैं एक डायग्राम और बनाता हूँ, क्योंकि जनरली दिक्कत इस डायग्राम में होती है बहुत सारे लोगों को, तो उन दिक्कतों को ख़त्म करना है। कैसे, जरा ध्यान देखना। फिर से हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरीके की होगी, ऐसे। इस बार मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ फिर से वही होगा, अब मेरा सवाल है, ये जो दिख रहा है जब आप यहां से देखना स्टार्ट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, जब आप यहां से देखना स्टार्ट करोगे तो आपको बोलोगे सर ये जो अंदर की तरफ जा रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है और ये जो अंदर की तरफ बाहर की तरफ आ रहा है वो राइट हैंड साइड दिख रहा है। सारा मुद्दा यहीं पर है। यदि मैं ये दिखाने की कोशिश करूं, देखो इस वाले में हमने क्या किया था, इस वाले में हमने ये तो किया था, इस तरीके से पर्पल अंदर की तरफ जा रहा था। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो यही है आपके पास, इस तरीके से ये प्लेन में है, दोनों ये वाले प्लेन में है, ये वाला आपकी तरफ आ रहा है और ये वाला क्या जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है। ऐसा ही तो दिख रहा है आपको इस तरीके से। ये वाली डायग्राम को आप ऐसे फील करो सबसे पहले, जिसमें ये वाला कार्बन ये है, ये वाला डी ये है ग्रुप, ये वाला जो है वह ए है और ये वाला क्या है, बी है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूं, हल्का सा, जब मैं इसको हल्का सा ऐसे कर रहा हूं तो आपको ये अंदर की तरफ दिख रहा होगा और ये बाहर की तरफ दिख रहा होगा। अभी भी बाहर यही है, अंदर यही है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा क्या कर रहा होगा, ज्यादा बाहर की तरफ दिख रहा होगा। मतलब हम इसको ऐसे बना रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि जो बी है वो बाहर आ गया, अगर बाहर आ गया तो उसको मैं सॉलिड लाइन से दिखाता।
मैं ये बोल रहा हूँ आपको बी बाहर की तरफ, मतलब आप जब देख रहे हो तो ये जो रेड है वो अंदर की तरफ दिख रहा होगा और ये है थोड़ा बाहर। ये जब आप देख रहे हो तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर ये बाहर है और ये अंदर है। जब आप थोड़ा सा इसको ऐसे कर दोगे तो ये आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ दिखेगा और ये थोड़ा सा अंदर की तरफ दिखेगा, ऐसे हल्के से। अभी भी है वही, यही प्लेन है आपके पास, लेकिन जब आप हल्का सा करोगे इस तरीके से तो ये अंदर की तरफ जा रहा है और ये बाहर। तो इससे हम चेंज नहीं कर रहे हैं, है वही। तो मैं ये कहना चाहूंगा जब आप उधर से देखोगे तो अभी भी सॉलिड लाइन जो है वो बाहर की तरफ दिखा रही है और ब्रोकन लाइन अंदर की तरफ दिखा रही है। तो सॉलिड लाइन तो कहाँ पर होगी? लेफ्ट हैंड साइड पर ही होगी। ये बात बहुत गहरी बात है। और जो ब्रोकन लाइन है वो भी कहाँ होगी? राइट हैंड साइड पर होगी। इस बात को समझना है, मतलब इसको ही अगर हम थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे हल्का सा, जो अंदर की तरफ वो बाहर नजर आता हुआ दिखेगा, लेकिन वो बाहर नहीं है, वो अंदर की तरफ ही है। यही कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है सबसे ज्यादा। यहीं पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। ये तो हमें समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन जब मैं इसको बनाऊंगा तो ये दोनों एक ही हैं, बस थोड़ा सा देखने का तरीका हल्का सा चेंज हो जाता है। बोलिए, अब अगर आपको ये देखो, सबसे पहले वेज टू फिशर कर रहे हैं तो हमें वेज का मतलब तो पता हो कम से कम, तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यही मतलब है। अब अगर मैं आपके सामने दूसरा डायग्राम बनाऊं तो दूसरा डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसा है। यहां हमारे पास A है, यहां B है, यहां C है और यहां D है। ये है। अब मैं इसको दिखाना चाहूंगा तो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे? देखो, हमारे पास इस बार ये प्लेन में है, ठीक है। इस बार रेड अंदर की तरफ जा रहा है और पर्पल बाहर की तरफ आ रहा है। फील आया कुछ? इस बार अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो देखो, रेड अंदर की तरफ जा रहा है और पर्पल बाहर की तरफ आ रहा है। अरे आ रहा होगा आप लोगों को समझ में। अगर रेड अंदर की तरफ जा रहा है और पर्पल बाहर की तरफ आ रहा है तो ये जस्ट इसके क्या हो जाएगा? उल्टा ही हो जाएगा तरीके से। लेकिन अभी भी ये वेज ही है, ये वाला पार्ट मैं समझा रहा हूँ। ये दोनों तो प्लेन में है, लेकिन पर्पल बाहर और रेड अंदर। अब अगर मैं यहां से देखना स्टार्ट करूं, यहां से, जब यहां से देखना स्टार्ट करोगे तो आपको ये जो बाहर की तरफ नजर आ रहा है कैसे दिखेगा? किस तरीके से दिखेगा? ये दिखेगा राइट हैंड साइड और ये दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है? अब फिर से वही बात हम कर सकते हैं कि सर अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं तो मैं बोलूंगा अभी भी ये एक ही है, चेंज नहीं हुआ। बस जो आप देख पाओगे उसमें क्या देख पाओगे? इस तरीके से था। इसको मैं ऐसे कर देता हूं थोड़ा सा, तो ये है तो बाहरी, लेकिन पहले ये दिख रहा है, तो दिखने की वजह से मैंने ये बना दिया, ठीक है। इस तरीके का है तो वही, थोड़ा दिखने की वजह से मैंने वो बना दिया। मॉडल में थोड़ा सा समझने में हो जाता है, लेकिन आप फील करो ये दोनों अभी एक ही हैं। तो जो ये आपके पास डैश वाला है, मॉडल रख देते हैं पहले साइड में, ये क्या हो जाएगा? बी आपके पास अभी भी लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा और ए कहाँ होगा? राइट हैंड साइड में ही होगा जब हम लोग यहां से देखेंगे। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझ लो, जब आप यहां से देखोगे तो ए तो बाहर की तरफ ही है ना यार। इस लाइन का मतलब क्या है? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर ना, आपकी तरफ होगा, बोर्ड के बाहर आ रहा होगा और ये अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो जब ये बाहर आएगा अंदर जाएगा, तो जब आप यहां से एंट्री करोगे, इस जगह से एंट्री करोगे, तो ए कहां जाएगा? राइट हैंड साइड और बी कहां जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे फील किया करो, मॉलिक्यूल को थोड़ा सा आगे लेके आ जाओ। ए यहां जा रहा है आपकी तरफ, वो हो जाएगा ए। उस लाइन को देख के बताओ। बी अंदर की तरफ हो जाएगा। जब आप यहां से एंट्री करोगे तो ए आ जाएगा किसमें? राइट हैंड साइड, और बी किसमें आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। बस खत्म हो गया। तो जो दिक्कत असली वाली होती हैं वो यही होती हैं, इन वाले केसेस में ही। मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, इन वाले केसेस में ही दिक्कतें होती हैं। तो एक तो पहला आपके पास वेज ऐसा है और एक
दूसरा वेज आप लोगों के पास ऐसा है। अगर मैं इन दोनों वेज में एक बार आपको फिशर बनाना सिखा दूं, फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसी को आप पकड़ के थोड़ा सा ऐसे कर दोगे तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा वी टाइप का बन जाएगा। इसी प्रकार आपको थोड़ा पकड़ के ऐसे कर दोगे तो इसका स्ट्रक्चर भी वी टाइप बन जाएगा। लेकिन आपको मतलब पता होना चाहिए कौन कहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हम फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट करेंगे, फिशर में करेंगे। जब हम फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को फिशर में करेंगे, कैसे करेंगे देखना, मैं बनाता हूं यहां पर। यही तो है, इसको आपको फिशर में करना है। तो फिशर में करने के लिए आप कैसे करोगे, इस तरीके की लाइन लोगे, एक ही एसिमेट्रिक सेंटर है, आपको इस वाले को इसमें इंटर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एक बात याद रखना, जो बॉन्ड प्लेन में होती हैं उनको वर्टिकल लाइन पे रखना है। मतलब यहाँ पर क्या जाएगा, सी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, डी आ जाएगा। इतना ध्यान रखना है, इतना तो ध्यान रख लोगे। जो बॉन्ड प्लेन में होंगी उनको वर्टिकल लाइन पे रखना है। अब बात करते हैं कि जब हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहाँ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। ये कहाँ आ रहा है, राइट हैंड साइड आ रहा है। जब आप इसको प्लेन में लाओगे तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे। जब बाहर की तरफ आ जाएंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड ही होगा, और जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड ही होगा। बस खत्म हो गया। इतना आसान है यार, कुछ समझ में आया? या फिर मान लो मैं कुछ ऐसा बना देता हूं, इस तरीके का बन गया। यहां पर सी है, यहां पर डी है, यहां पर आपके पास क्या है, इस तरीके से ए है, यहां पर आपके पास क्या है, बी है। तो जब आप यहां से देखना शुरू करोगे, यहां से, और इंटर कन्वर्ट किस में करना है, फिशर में ही करना है अभी भी। तो सबसे पहले फिशर का ये प्लस तो यार भूलना ही नहीं है, और प्लस पे चुपचाप से क्या लगा दोगे, सी और डी लगा दो, क्योंकि मैंने अभी भी बोला जो जो प्लेन पे होंगी बॉन्ड उनको पहले क्या करना है, वर्टिकल लाइन में दिखाना है, दिखा दिया। अब सवाल आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन कहाँ होगा। जब आप यहां से देखना स्टार्ट करोगे तो ए आपकी तरफ आ रहा है, जो यहां पर लिखा है उस पर नहीं जाना है, अपना दिमाग लगाना है। जो यहां पर इस लाइन को लिख लो, वेज में जैसा हमें दिखता है उस पर हमें नहीं जाना, अपना दिमाग लगाना है। सॉलिड लाइन आपकी तरफ आ रही है और बी आपकी तरफ से दूर जा रही है। तो मान लो ए आपकी तरफ, बी यहाँ पे, तो जब मैं एंट्री करूंगा तो ए कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, और बी कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड। सिंपल सी बात, आपके एंट्री करने के तरीके पे है। ग्रुप तो आप रख लोगे, फिर यहां से एंट्री कर रहे हो या यहां से कर रहे हो वही डिसाइड होगा। तो अगर मैं ए की बात कर रहा हूं तो ए आपके पास कहां है, लेफ्ट हैंड साइड। बी आपके पास कहां है, राइट हैंड साइड। बना दो, ए लेफ्ट हैंड साइड है तो लो ए बना दिया, और बी राइट हैंड साइड है, बी बना दिया। अगर मैं आपको बोलूं तो ये दोनों एक ही हैं, जरा ध्यान से देखो, ये दोनों एक ही हैं, बस आपको देखने के तरीके में अलग लग रहा होगा। तो एक तो हमारे पास फर्स्ट तरह के वेज को हमने फिशर में कन्वर्ट करना सीखा। क्लियर है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। या तो अपनी कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह बना लो टाइप का, लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्यों बनानी, जब हमें साफ साफ दिक्कत नजर आ रहा है तो हम शॉर्ट ट्रिक बना के क्यों अपने आप को कंफ्यूज करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया पहला। अब हम क्या करते हैं, दूसरे तरह के, ये है सब वेज ही, लेकिन ये दूसरे तरह का थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन है, इसको फिशर में बनाकर देखते हैं कि आखिरकार किस तरीके से हम फिशर में इंटर कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड तरह का जो हमारे पास वेज दिखने वाला है, उसको फिशर में इंटर कन्वर्ट समझते हैं। देखो, अगर हम सेकंड तरह को फिशर में इंटर कन्वर्जन सीखेंगे तो सबसे पहले मान लो आपके पास यही है, इसको आपको फिशर में बदलना है। आपको पता है फिशर कैसा होता है, इस तरीके से होता है। और मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई है, जो बॉन्ड प्लेन में होगी उसको वर्टिकल लाइन पे रखना है। सबसे पहले इतना कष्ट करना है। जब ये कर लोगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या जाएगा, सी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, डी आ जाएगा। अब सवाल है
कि यहाँ पर अगर आप यहाँ से देखोगे, मैंने यहाँ पर पहले ही से बना रखा है, जब आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर ये राइट हैंड साइड आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, तो जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड होगा और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, बस फिशर में इंटर कन्वर्ट हो गया। इतना ही दिमाग लगाना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना। बोलिए क्या क्वेश्चन समझ में आया? इतना आसान है। मान लो अब क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, अगले तरीके का क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, इस तरीके से है और यहाँ पर A है, B है, C है और D है। इसको आपको फिशर में इंटर कन्वर्ट करना है, तो एक एसिमेट्रिक सेंटर ही है सबसे पहले, तो ये बात कंफर्म है। तो जब आप देखोगे तो हमेशा यहाँ से देखने की कोशिश करना है, ब्रोकन लाइन और सॉलिड लाइन के बीच से। बोलो। तो जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है? ये वाला पार्ट कहाँ है? राइट हैंड साइड है। ये वाला पार्ट कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड है। अगर ज़रा इसको और इसको ध्यान से देखोगे तो दोनों ये एक ही हैं, बस मैंने थोड़ा सा हल्का सा ऐसा कर दिया, देखो ध्यान से, दोनों एक ही हैं, लेकिन आपको हर तरीके से समझ में आना चाहिए। तो जब आपने ऐसा कर दिया तो आपके पास यहाँ पर क्या बन के तैयार हो गया? देखो यहाँ पर तो C आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। इस वाली जगह देखो, जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड है, यहाँ पर आ जाएगा A और यहाँ पर आ जाएगा B। बोलिए समझ में आ रहा है? अगर मान लो एक क्वेश्चन में एक और पूछता हूँ, इस बार आपके सामने कुछ ऐसा हो, और इसको आपको किस में इंटर कन्वर्ट करना है? फिशर में करना है। ध्यान से सुनिएगा, गलतियां होती हैं। जब आप इसको फिशर में इंटर कन्वर्ट करोगे तो अभी मैंने समझाया, जो आपके पास प्लेन में है उसको तो आप वर्टिकल में रख दो और आपको यहां से देखना शुरू करना है। तो सबसे पहले दिक्कत कहाँ हो रही है? जो प्लेन में है उसको यहीं रख दो, यहां पर आ जाएगा C, यहां पर आ जाएगा D। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, यहां तक सब समझ में आ रहा है। अगर ये आपको सब समझ में आ रहा है तो अब यहां देखो, जब आप यहां से देखोगे तो अब यहां पे गड़बड़ है। आप बोलोगे ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो गलत हो जाएगा। मैंने बोला था जब भी आप बैच को देखो तो देखे हुए पे मत जाओ, अपना दिमाग भी लगाओ। अरे भैया सॉलिड लाइन पे A है तो A आपकी तरफ आ रहा है ना, अब आप दिमाग लगाओ। जब आप एंट्री करके देखा करो हमेशा, है ना, तो याद कर लो जब भी वेज आएगा तो हमें धूम वाली एंट्री करनी है ना। कैसे धूम वाली? आप A पहले इस तरफ लेके आओ, लेके आ गए, B इस तरफ लेके आओ, लेके आ गए, फिर हम एंट्री कर रहे हैं तो A किस पे आ रहा है? राइट हैंड साइड पे। तो सबसे पहले A को लिख दो राइट हैंड साइड, B किस पे आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। तो जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, और जो सही है वही देखना है। पहले दिन हमने यही बात की थी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में। तो यही सब गड़बड़ी होती हैं बहुत सारी। तो ऐसी गड़बड़ी से बच के रहना है, ऐसी दिक्कतों से बच के रहना है, और इसका एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस और ध्यान रखना है आपने कब कहाँ पर ट्विस्ट पढ़ा है। तो जब फिशर टू वेज आप पढ़ रहे हो या वेज टू फिशर पढ़ रहे हो तो इस केस में ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस खत्म हो गया अब तो यार। अब क्या है? A राइट हैंड साइड है तो A को आप राइट हैंड साइड बना दो, B लेफ्ट हैंड साइड है तो B को आप लेफ्ट हैंड साइड बना दो। ये तीनों ही एक ही हैं। अगर ये तीनों एक ही हैं, इसका प्रूफ क्या है? अगर आप तीनों का फिशर देखोगे तो एक ही तो फिशर है। बोलो, अगर तीनों का फिशर देख रहे हो तो एक ही तो फिशर है। अगर ये तीनों एक नहीं होते तो फिशर भी तो अलग अलग आते। अब तीनों का जब फिशर, अरे यार मैं कोई घुमाने वाली बात भी नहीं कर रहा आपसे, मैं तो ये बोल रहा हूँ इसको, इसको और इसको, इन तीनों को देखो, क्या एक नहीं लग रहे? अगर एक लग रहे तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हो, ये स्ट्रक्चर हो या फिर ये स्ट्रक्चर हो, सब एक ही है। ये बात समझनी पड़ेगी आपको, यही दुखदाई है। तो अब हम एक बेहतरीन सा क्वेश्चन और देखते हैं। देखो बेहतरीन से अगर मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने CHO ले लिया और यहाँ पर हमने OH ले लिया। अब इस तरीके से हम यहाँ पर ग्रुप लगाते हैं, कुछ भी है, H है, Cl है, Cl है, Br है, Cl है,
H है, Br है, H है। ये हमारे पास डैश वेज है और इस डैश वेज को आपको फिशर में बदलना है। तो सबसे पहले आप देख लो कितने एसिमेट्रिक सेंटर हैं, उतना ही फिशर आप देखोगे। एक एसिमेट्रिक सेंटर, दो एसिमेट्रिक सेंटर, तीन एसिमेट्रिक सेंटर, चार एसिमेट्रिक सेंटर। तो सबसे पहले आप इस तरीके से 1 2 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पर सबसे टॉप पर CHO लगा दो और सबसे बॉटम पर OH लगा दो। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी यार आपको। अब दिक्कत आती है हमेशा राइट लेफ्ट वाली पोजीशंस को देखने में। तो अब इसमें करना क्या है, अब मैंने कॉम्बिनेशन कर दिया फर्स्ट का भी और सेकंड का भी। इस क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड दोनों ही तरह के वेज का कॉम्बिनेशन है ये। तो जब आप यहाँ से एंट्री करोगे धूम वाली, तो मैंने बोला था सब कुछ एंट्री पे डिपेंड है। जब आप एंट्री करोगे तो आपको यहाँ दिखेगा कुछ और, लेकिन आपको सोचना क्या है, H राइट हैंड साइड आ रहा है, यहाँ से एंट्री कर रहे हो, और Cl लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, जो दिखेगा वही वहाँ पे लिख देना है। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे भी धूम वाली एंट्री करेंगे, जो दिखेगा उसको नहीं मानना, आपको धूम वाली एंट्री करनी है। तो इसमें क्या करोगे, जब आप उस तरफ से आओगे तो करते हैं गड़बड़ ना हो, एंट्री करेंगे। जब एंट्री करेंगे तो Cl इस तरफ आ रहा है और Br इस तरफ आ रहा है, तो Cl कहाँ आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो Cl हमारे पास कहाँ आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, और Br कहाँ आ गया, राइट हैंड साइड। बस इस वाले में देखो, आप इससे ट्रिक भी बना सकते हो। जब ऐसा वाला वी शेप हो तो जो आपके पास वेज पे होता है वो वेज वाला कहाँ पे गया था, राइट हैंड साइड, तो ये वाला भी राइट हैंड साइड जाएगा। तो H यहाँ जाएगा। अब इसको करके भी देख लेते हैं, ट्रिक भी बन सकती है, करके भी देख सकते हैं, आपके ऊपर है। जब आप यहाँ से एंट्री करोगे तो ये इस तरफ जाएगा, और इस तरफ मतलब राइट हैंड साइड, और H अंदर लेफ्ट हैंड साइड। एंट्री कर दिया बस। जब आप यहाँ से एंट्री करोगे तो अब इसमें तो जो दिख रहा है वैसा ही होगा, क्योंकि Br क्या है, बाहर की तरफ, और एंट्री वहाँ से करनी है। एंट्री मत बोलना कहाँ से करना है। जब आप एंट्री यहाँ से करोगे तो Br यहाँ है लेफ्ट हैंड साइड, Br आपका है लेफ्ट हैंड साइड, और H आपका है राइट हैंड साइड। बस खत्म हो गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वेज से फिशर बनाना बहुत अच्छे से आ चुका है। बस आपको ध्यान रखना है एंट्री का, क्योंकि जो यहाँ पर दिखता है वैसी चीज़ें नहीं होती हैं, आपको वहाँ पर सोचना पड़ेगा एक बार अच्छे से। तो मैं तो ये बोलूँगा थोड़ा सा इमेजिन रखोगे अपने दिमाग में, तो ये चीज़ें बनाने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली। अब हम बात करते हैं किसकी, फिशर टू वेज। हमने वेज टू फिशर कर ली बात अच्छे से एकदम। अब हम फिशर टू वेज की बात करते हैं, जहाँ पर हम सीखते हैं किस तरीके से हम फिशर को वेज में बदल सकते हैं। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ वेज टू फिशर वाला। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन की पहले देखते हैं बात, है ना, फिर उसके बाद हम फिशर टू वेज समझेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर है CHO, यहाँ पर इस तरीके से मैं OH बता रहा हूँ, मान लीजिए ऐसा एक क्वेश्चन है आपके पास। अब इस क्वेश्चन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, इस क्वेश्चन को आपको फिशर में कन्वर्ट करना है। तो क्योंकि फिशर में कन्वर्ट करना है तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप वो जो अपना एक टिपिकल तरीका था उस तरीके में इंटर कन्वर्ट करो। सबसे पहले तो आपको उस तरीके से चीज़ें बहुत समझ में आएंगी। अब वो टिपिकल तरीका अपना कुछ ऐसा था, अगर मान लो मैं CHO को यहाँ रखता हूँ तो OH हमारे पास यहाँ जाएगा, ये वाला OH हमारे पास यहाँ जाएगा, ये वाला OH हमारे पास यहाँ जाएगा, ये वाला OH हमारे पास यहाँ जाएगा,
और ये था ही, और यहाँ पर OH आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप इसको फिशर में करोगे तो फिशर में करने के लिए सबसे पहले प्लस बनाना पड़ेगा। कितने प्लस बनाओगे? जितने एसिमेट्रिक सेंटर होंगे। देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी आपके पास, क्योंकि एसिमेट्रिक सेंटर तो ये नहीं है, ये एसिमेट्रिक सेंटर तो नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर H और H तो दर्शाना ही पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर एक H ऊपर की तरफ होगा तो दूसरा H कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो इसमें पहले आप प्लस बना लो। 1 2 3 4 5 कार्बन दर्शाओ। 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर CHO आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और HH को आप कहीं पर भी लगा दो, कोई भी H कहीं पर भी लगा दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब सवाल है बाकी सब पे। तो आइए सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ लगाते हैं तो अब आपको पता है एक OH है, तो आपको H भी तो दिखाना पड़ेगा। तो आप H ऐसे भी दिखा सकते हो या H ऐसे भी नीचे की तरफ भी दिखा सकते हो। तो हमारी धूम वाली एंट्री कहाँ से होगी? हमारी धूम वाली एंट्री यहाँ से होगी। जब आप धूम वाली एंट्री यहाँ से करोगे तो OH बाहर की तरफ आ रहा है, H अंदर की तरफ आ रहा है। तो OH मतलब लेफ्ट हैंड साइड और H मतलब राइट हैंड साइड। लिख दो, OH मतलब लेफ्ट हैंड साइड और H मतलब राइट हैंड साइड। क्या समझ में आया पहला केस? ऐसे ही अगर ये डैश पे OH है तो आपके पास वेज पर क्या होगा? इस बार H होगा। फिर वही बात, यहाँ पर भी हमारे पास धूम वाली एंट्री होने वाली। जब आप धूम वाली एंट्री करोगे यहाँ से तो H राइट हैंड साइड, OH लेफ्ट हैंड साइड। देखो ना, ये लेफ्ट हैंड साइड, जब मैं यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ तो OH लेफ्ट हैंड साइड और H राइट हैंड साइड। ऐसे ही इस वाले केस में देखो, फिर से वही बात, यहाँ पर डैश पर आप H कर लो, इस तरफ से लिख लो। एंट्री तो भाई उस तरफ से ही होने वाली है, धूम वाली। लो भाई एंट्री करते हैं। जब हम लोगों ने एंट्री की इस तरफ से, देखो फील करो, तो OH वेज पर है तो OH यहाँ आएगा लेफ्ट हैंड साइड और H राइट हैंड साइड। OH लेफ्ट हैंड साइड और H राइट हैंड साइड। ऐसे ही अगर मैं इस वाले पे देखता हूँ, बताओ क्या होने वाला है? कुछ नहीं, यहाँ पर वेज पर क्या हो जाएगा? हमारे पास H हो जाएगा। अगर हमारे पास वेज पर H हो जाएगा तो इस वाले में एंट्री भी हमारे पास इसी तरफ से होने वाली है। लो भैया एंट्री करो। जब एंट्री करेंगे तो H हमारे पास यहाँ और OH लेफ्ट हैंड साइड, H राइट हैंड साइड। तो OH लेफ्ट हैंड साइड है, जो बनाते हैं, यहाँ ऐसे हो जाएगा, यहाँ ऐसे होगा। इस तरीके से आप इंटर कन्वर्जन बहुत आसानी से कर सकते हो। मतलब जब आप इसको देख रहे हो तो इसको देखने में आपको दिक्कत होगी, तो आपको पहले इस तरीके के, इस मैनर में आपको सजाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस इससे बहुत अच्छी है और हम एंट्री करके देख सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ, ऊपर से थोड़ा ना आएंगे एंट्री करने, ना ही हम नीचे से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, तो फील भी नहीं आएगा। हाँ, हम ऐसे और हम ऐसे एंट्री कर सकते हैं, लेकिन किसी का क्रांतिकारी दिमाग हो, नहीं सर हमें तो वैसे ही एंट्री करनी है, तो पॉसिबल सब है। मैंने फिर बोला था, जितनी आपको आज़ादी मिलेगी उतनी कन्वर्जन में दिक्कत होगी। तो आज़ादी कम तो कन्वर्जन में दिक्कत कम। तो आज़ादी मत लो यार, यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ ऐसे, तो ऐसे ही मान लो। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, आपने और भी तरीके से पहले पढ़ा होगा। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तभी आप उस तरीके के साथ जाना, यदि आप कंफर्टेबल नहीं हो तो उस तरीके के साथ बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि इसके बाद अब जो भी मैं पढ़ाऊंगा धीमे धीमे वो एप्लीकेशन पार्ट होगा। वहां पर मैं आपको फिर नहीं समझा पाऊंगा कि मैंने ये बताया था, फिर तो आपको पता होना चाहिए यही बताया था और ये ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, बात खत्म। बात समझ लो ना, फिर बार बार यही चीज पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, इस पर प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर लेना। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब हम एक बात और कर लेते हैं, फिशर टू वेज। वेज टू फिशर हमने कर ली, फिशर टू वेज की बात करते हैं वाइस वर्सा। मान लो ये हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन है इस तरीके से, ये हमारे पास C है, ये हमारे पास D है, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है। इसका बहुत आसान तरीका है। जब आप इसको बदलोगे तो इसमें आप देखो, जो आपके पास वर्टिकल लाइन पे है, उस वर्टिकल लाइन पे जब ग्रुप आप जिस तरफ लेके जाना चाहोगे, वही ग्रुप कहाँ पर आ जाएगा? वेज पर आ जाएगा। मतलब अगर मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ तो यही ग्रुप कहाँ जाएगा? वेज पे। तो जब मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो मतलब
मैं कैसा करूँगा, इस तरीके से तो करूँगा, बोलो। जब मैं इस तरफ लेके जाऊँगा तो इस तरीके से करूँगा, तो हमारे पास b कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और अगर आपको मान लो इसमें कंफर्टेबल नहीं हो, समझ में नहीं आ रहा, तो इसका उल्टा करके देखो, क्या ये सही है? जब आप उल्टा करोगे तो मतलब एंट्री कहाँ से करोगे, यहाँ से। तो बी कहाँ आ रहा है, राइट हैंड साइड, और ए कहाँ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। देखो यहाँ पर भी तो यही है। मान लो मैं ये समझा रहा हूँ कि जब सी और डी जिस तरफ लेके जाओगे वही वाला कहाँ पर आ जाएगा, वेज पर आ जाएगा। जब आप इस तरफ से लेके जाओगे तो ऐसे ही तो बनेगा, इस तरीके से तो टिल्ट होगा। तो बी कहाँ पे आ रहा है, वेज पे आ रहा है, तो जो दूसरा बचा है वो कहाँ पे आ जाएगा, डैश पे आ जाएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप दोबारा से इंटर कन्वर्ट कर लो, इसको इंटर कन्वर्ट इसमें करोगे तो यही आएगा, लेकिन हमें फिशर से इंटर कन्वर्जन समझना है। ऐसे ही मान लो अगर मैं सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, हमें इंटर कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इस बार जिस तरफ सी और डी लेके जा रहा हूं, इस बार क्या आ जाएगा, ए वेज पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब मैं इस तरफ लेके जा रहा हूं तो जाहिर सी बात है, नहीं ऐसे हो जाएगा। ये वाले बॉन्ड को पकड़ के ऐसे पास पास लेके आओगे तो ऐसे तो होगा, सीधी लाइन थी, पास पास लेके आओगे, ए कहाँ पर आ जाएगा, वेज पर आ जाएगा, और वी कहाँ पर आ जाएगा, डैश पर आ जाएगा। बात खत्म। लास्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको समझाऊं, मान लो आपके पास कुछ ऐसा है, ये ME है, ये COOH है, ये OH है, ये H है। आप इसको वेज में करना तो किसी भी तरीके से वेज में कर सकते हो, इस फॉर्म में भी कर सकते हो, इस फॉर्म में भी कर सकते हो। तो मान लो मैं इस बार क्या करता हूँ, ME ग्रुप को इस तरीके से लेके आता हूँ और इसको मैं इस तरीके से लेके आता हूँ। जब मैं इस तरफ लेके जाऊँगा तो टिल्ट इस तरफ ही होगा, कुछ इस तरीके से। पहले आप सीधी लाइन खींचा करो, फिर जिस तरफ आप जा रहे हो उसकी तरफ टिल्ट कर दिया करो, टिल्ट कर दिया। अब जिस तरफ जा रहा है OH, तो OH हमारे पास कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और H हमारे पास कहाँ हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ ME आ जाएगा, यहाँ पर COH आ जाएगा। बात खत्म। ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, जिसकी तरफ जा रहे हो वही आपका वेज पर आ जाएगा, और टिल्ट करके दिखा दो। बोलो समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास थी पूरी इंटर कन्वर्जन से रिलेटेड बातें, जो कि हमने वेज टू फिशर और फिशर टू वेज में समझ लिया, और मैंने आपको पॉसिबल क्वेश्चन भी करा दिए। अब सुनो ध्यान से मेरी बातें, यहाँ तक हमारा रिप्रेजेंटेशन और इंटर कन्वर्जन रिलेटेड पूरा पार्ट खत्म होता है। अब एक पार्ट और है हमारे पास, RS नेमिंग, वो पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मुझे आप ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का बेसिक पार्ट कवर कर लें। तो मैंने बोला था ना, दो पार्ट हैं, एक बेसिक पार्ट है, एक एडवांस पार्ट है। बेसिक पार्ट कवर होते ही मैं वीडियोस वाला सेक्शन बंद कर दूंगा। फिर हम जो मैंने आपको असाइनमेंट अभी तक जितने भी दिए हैं, उस सारे असाइनमेंट के पहले सॉल्यूशन 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते जितना टाइम लगेगा, 8-10 दिन, उसमें मैं पूरा असाइनमेंट के सॉल्यूशन आपको दे दूंगा वीडियो सॉल्यूशन बनाकर। और फिर मैं एडवांस वाले पार्ट पर आ जाऊंगा। बेसिक वाला पार्ट जिससे जैम में तो क्वेश्चन आता है, एडवांस वाले पार्ट से कम आता है, लेकिन नेट गेट में एडवांस वाले पार्ट से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, एप्लीकेशन वाले। तो पहले मैं बेसिक पार्ट कवर कर दूं बहुत अच्छे से, उसके बाद आप लोग असाइनमेंट के सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेके IUPAC नेमिंग, GOC है ना, जो भी है, हिस्टोकेमिस्ट्री का भी असाइनमेंट देना है। वहीं पर मैं साइड में रिएक्शन मैकेनिज्म के भी असाइनमेंट दे दूंगा। मतलब अब असाइनमेंट का कार्यक्रम थोड़ा सा स्पीड में आ जाएगा। जनरली क्या करो ना, मैं थोड़ा सा इस चीज़ में टॉपिक में इतना टाइम दे रहा हूँ ना, कि आप थोड़ा टॉपिक पर ही ध्यान दो बहुत अच्छे से। थोड़ा पढ़ो लेकिन बेहतरीन पढ़ो। समझ चुके हो तो घबराओ मत है, पेशेंस रखो थोड़ा सा। अभी टाइम ज़्यादा भी नहीं है अब, लेकिन हाँ चीज़ें एकदम स्पीड में असाइनमेंट से रिलेटेड आने वाली है। वीडियो सॉल्यूशन तो अपना सही चल रहा है, वीडियो का कार्यक्रम चल रहा है, वीडियो सॉल्यूशन से रिलेटेड काम करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।